गाइस कैन यू बिलीव इट, क्या कोई इंसान अपने आप को 200 टाइम से भी ज्यादा विषैले सांपों से कटवा सकता है? और क्या आप भरोसा करोगे कि उसे पूरे वर्ल्ड में दी स्नेक मैन के नाम से जाना जाता है? और इतना ही नहीं, उसने कम से कम लाखों लोगों की जान भी बचाई है। जी हाँ गाइस, मैं बात कर रहा हूँ दी स्नेक मैन, जिसका नाम बिल हास्ट है। तो आइए दोस्तों जानते हैं इस वीडियो में कि आखिर कैसे कोबरा, रेटल स्नेक जैसे सांपों से कटवाने के बाद भी उस इंसान को कुछ भी नहीं हुआ, उसकी इम्यूनिटी को कुछ भी नहीं हुआ। तो आखिर ये भी जानते हैं कि आखिर उन्होंने ऐसा किया कैसे और उन्हें स्नेक मैन के नाम से जाना क्यों गया। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के लास्ट तक, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अब गाइस जिनको स्नेक पर इंटरेस्ट है, मतलब वो सांपों के बारे में पढ़ना अच्छा लगता है, तो उनके लिए तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। पर जिनको सांपों से डर लगता है तो उनके लिए ये एक सीख जरूर होगी। मतलब आपको काफी कुछ सीखने को भी मिलेगा और आपके मन में ये सांपों के लिए डर भी निकल सकता है। तो गाइज मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे स्नेक से डर लगता है, पर क्या आपको डर लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पर जब मैं ये स्क्रिप्ट बना रहा था तब मुझे स्नेक के बारे में पढ़ना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा, तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये चीज आपके साथ शेयर की जाए। गाइस बिल हास्ट एक ऐसे साइंटिस्ट है जिन्होंने 200 टाइम से भी ज्यादा अपने आप को सांपों से कटवाया, वो भी कोबरा जैसे विषैले सांपों से। और जब ये बिल हास्ट ये काम कर रहे थे तब उन्हें 20 टाइम से उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मतलब वो डेथ के काफ़ी करीब थे, पर फिर भी उन्होंने डेथ को मात दे दी। गाइस ये जो बिल हास्ट हैं ये कम से कम 10,000 सांपों के ओनर थे। मतलब अभी इनकी डेथ हो चुकी है, वो भी मैं इस वीडियो में ही डिस्कस करूंगा, पर उनकी डेथ सांप के काटने से नहीं हुई थी, वो मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। अब इनके पास लगभग 10,000 से भी ज़्यादा सांपे थे और वो भी अलग अलग स्पीसीज के, मतलब उनके पास 90 से ज़्यादा अलग अलग स्पीसीज के विषैले सांप थे। और वो पूरे वर्ल्ड में उनका जो जहर होता है उसको सप्लाई करते थे ताकि उसके खिलाफ एंटी वेनम बन सके और उससे कोई रिसर्च हो सके और अलग अलग टाइप की मेडिसिन भी बन सके। अब गाइस उनके पास कैसे कैसे विषैले सांप थे उनके नाम मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा। सबसे पहले नंबर में सी स्नेक्स, अफ्रीकन ट्री स्नेक्स, कॉटन माउस, रेटल स्नेक, कोबरा, ग्रीन मांबा, टाइगर स्नेक, वाइपर। अब ये तो ऐसी स्पीशीज है जो सबसे ज्यादा खतरनाक है, जो आप लोगों ने भी सुने होंगे, तो वो इनके जहर के तो आदी थे। अब गाइज इनके बारे में मैं एक इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहूंगा। ये अपना जो एंटीबॉडी रिच ब्लड था, मतलब अगर इन्हें स्नेक काटता था तो इन्हें कुछ ज्यादा असर नहीं होता था। अब ये बात उनको भी पता थी कि जो उनकी इम्यूनिटी है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है। अब गाइज ये क्या करते थे, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड में अपना ब्लड डोनेट करते थे ताकि दूसरे को भी इसका फायदा हो सके, क्योंकि उनकी बॉडी में एंटीबॉडी रिच ब्लड था, मतलब काफी ज्यादा स्ट्रांग उनकी इम्यूनिटी थी। तो इसी के बेस में उन्होंने न्यूयॉर्क से लेकर हर सिटी में अपना ब्लड डोनेट किया। अब गाइस ये जो स्नेक मैन है ये एक तरीके से टूरिस्ट अट्रैक्शन भी बन गए थे मोस्टली लोगों के लिए। बहुत सारे लोग इनको देखने भी आते थे कि आखिर ऐसा करते कैसे हैं। तो गाइस ये ग्रेट साइंटिस्ट दी स्नेक मैन का जन्म होता है 30 दिसंबर 1910 में न्यू जर्सी में। अब जब बिल हास्ट 7 इयर्स के थे तो इन्हें स्नेक के बारे में पढ़ना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता था और ये हमेशा स्नेक को देखकर काफी खुश भी होते थे। गाइस अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर इन्हें स्नेक काटता है तो इनको कोई असर नहीं होता है, इनकी मरते मरते भी ये बचे हैं। तो इन्हें सबसे पहले जब ये 12 ईयर ओल्ड थे तब ये स्कूल की तरफ से स्काउट कैंप में गए थे और तभी इन्हें टिम्बर रेटल स्नेक ने काट लिया था। और जब इस टाइम पे टिम्बर रेटल स्नेक ने इन्हें काटा था तब इनकी मौत होते होते बची थी। और फिर ये सांप से डरने के बजाय उनमें और ज्यादा इंटरेस्ट लेने लगे। पर इन्होंने काम एज अ फ्लाइट इंजीनियर के रूप में भी किया है और इन्होंने जो सबसे पहले जो सांप की डिलीवरी की थी वो था कोबरा स्नेक। जी हाँ गाइज, उन्होंने कोबरा स्नेक जैसे सांप की भी डिलीवरी की है। फिर गाइज 1946 में इन्होंने अपनी खुद की कंपनी ओपन की जिसका नाम मियामी सेपेटेरियम था। अब 1947 से लेकर 1984 तक इन्होंने अपनी कंपनी में काम किया जो एक लैब थी और फिर उस कंपनी में वो सबसे विषैले सांपों का जहर निकाला करते थे और फिर उसे रिसर्च पर्पस के लिए और एंटी वेनम बनाने के लिए सेंड किया करते थे। और ऐसा ही नहीं कि इनकी कंपनी को कभी फायदा ही नहीं हुआ, नहीं गाइज 1990s में इनकी कंपनी को एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला। तो गाइज 1990s में इन्हें 36,000 सैंपल ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री और रिसर्च इंडस्ट्री में सेंड किया करते थे, जिससे इनकी बिजनेस ग्रोथ काफी अच्छी हो रही थी। अब गाइस इस पूरे वीडियो की सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इन्होंने फिर डिसाइड किया कि ये अपने को भी एक इम्यूनिटी से पूरे तरीके से प्रोटेक्ट करेंगे, मतलब अपनी इम्यूनिटी बहुत तेजी से बढ़ाएंगे और कभी उन्हें स्नेक काटता भी है तो उन्हें कोई असर नहीं होना चाहिए। और फिर गाइस उन्होंने खुद पर ही मिथ्रिडिज्म अप्रोच को अप्लाई किया। सो आखिर ये मिथ्रिडिज्म अप्रोच है क्या? अब गाइस ये जो मिथ्रिडिज्म अप्रोच है ये एक टेक्निक है, इस पर
धीरे धीरे जहर की मात्रा बढ़ाई जाती है। तो बिल हास्ट यहाँ पर क्या करते थे, सबसे पहले जब उन्होंने इसकी शुरुआत करी तब वो कम अमाउंट में जहर लिया करते थे, मतलब एज अ इंजेक्शन के थ्रू वो जहर लेते थे। फिर उसके बाद जैसे जैसे टाइम बीतता गया उन्होंने जो जहर की क्वांटिटी और क्वालिटी है दोनों को इंप्रूव कर दिया, मतलब उन्होंने दोनों और भी खतरनाक जहर कर दिए। और फिर उसके बाद वो जहर की मात्रा अपने बॉडी में धीरे धीरे बढ़ाते रहे। फिर गाइस जो इनकी बॉडी थी, जो इनका इम्यून सिस्टम था, वो पहले से ही इसका आदी होता जा रहा था। फिर गाइस मैं यहाँ पर आपको ये बताना चाहूंगा कि उन्होंने कम से कम 60 इयर्स तक ऐसा ही किया, जिसके बाद उनकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गई थी। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जब वो धीरे धीरे अपना जहर बढ़ा रहे थे तो उनमें कोई असर नहीं हो रहा था, तो उनमें भी असर हो रहा था। पर इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि उनको कुछ भी नहीं हो रहा था, मतलब वो बीमार पड़ रहे थे पर उन्होंने एंटीवेनम कभी भी नहीं लिया और ना ही किसी टाइप की मेडिसिन ली। अब यहाँ पर मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट से रूबरू करवाना चाहता हूँ। यहाँ पर उनको एक बार 20 टाइम्स कोबरा स्नेक ने डंक मारा है। जी हाँ गाइस, कोबरा स्नेक, अगर कोबरा स्नेक किसी को काट लेता है तो अंडर 30 मिनट या 15 मिनट में उस इंसान की डेथ हो जाती है। पर यहाँ पर जब इन्हें 20 टाइम्स कोबरा स्नेक ने काटा तब भी इन्हें कुछ भी नहीं हुआ, ये बस हल्के से बीमार पड़े थे, पर इन्होंने एंटीवेनम फिर भी नहीं लिया। तो इसी के बाद से इन्हें दी स्नेक मैन के नाम से जाना गया। अब गाइस इतने ग्रेट साइंटिस्ट दी स्नेक मैन की डेथ होती है 15 जून 2011 को। जी हाँ गाइज, अब इंटरेस्टिंग चीज ये है कि आखिर आप लोग के दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर होगा कि इनकी डेथ हुई कैसे। सो गाइज जब ये 100 ईयर्स ओल्ड थे तो इनकी डेथ नेचुरल कॉजेज के वजह से हुई है, मतलब इनकी डेथ कभी भी स्नेक के काटने से नहीं हुई। सो आई होप गाइज आपको आज की इस वीडियो से काफी कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। सो गाइज ये बिल हास्ट द ग्रेट स्नेक मैन के लिए एक लाइक तो बनता है दोस्तों। सो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।